हेलो गाइस, वेलकम टू योर लर्निंग पॉइंट। आज के थंबनेल से आप सभी को पता चल गया होगा कि आज हम एक हफ्ते में साइंस को आपके सीटेट एग्ज़ाम के लिए कैसे कंप्लीट करें, वो भी इफ़ेक्टिवली आपको याद भी हो जाए और आपको अपने घर से जाना भी ना पड़े, बुक्स भी ना खरीदनी पड़े और आपको फ्री में सारी चीज़ें तैयार भी हो जाए। तो जल्दी स्टार्ट करते हैं हमारा आज का वीडियो। देखिए, इसके लिए आपको सबसे पहले करना ये है कि आपको प्ले स्टोर पर जाना है, एक ऐप डाउनलोड करना है। इस ऐप का नाम है NCERT। टाइप करिएगा NCERT हिंदी। जब आप सर्च करेंगे तो आपको बहुत सारे इसमें ऐप दिखाई देंगे और जिसमें आपको लिखा हुआ है NCERT हिंदी बुक्स नोट्स MCQs जिसमें है, तो रेड कलर के मार्क्स में, तो आपको इसको इंस्टॉल कर लेना है। देखिए मेरा इंस्टॉल है, तो इसमें आपको ओपन का ऑप्शन आएगा। जब आप इसको इंस्टॉल कर लेंगे तो आपके लिए इसमें कई सारे ऑप्शंस होंगे, न्यू बुक्स का, ओल्ड बुक्स का, सॉल्यूशन का या नोट्स का। तो आपको यहाँ पे न्यू बुक्स में जाना है। अब देखिए इसमें सारी बुक्स हैं साइंस के अलावा और भी अगर स्टूडेंट्स हैं जो कि हिस्ट्री वगैरह पढ़ना चाहते हैं SST के लिए, तो वो भी यहाँ से 5th क्लास 6th 7th से लेके किसी भी क्लास के आप पढ़ सकते हैं, जैसे कि आपका एग्ज़ाम है प्राइमरी या फिर जूनियर। तो हम बात करें साइंस के लिए, तो आपको 6, 7, 8 की साइंस पढ़नी है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं 6 की। मैं आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बता दूंगी कि आपको कौन से टॉपिक्स पढ़ने हैं, कौन सा आपको पूरी तरह से पढ़ना है और किसका आपको समरी बस पढ़नी है। देखिए लास्ट में क्या होता है, NCERT को समरी, अगर आपके पास कम समय है तो और आपको पूरा चैप्टर भी पढ़ना है, तो अच्छी तरीका ये है कि आप ये जो लास्ट में समरी होती है उसको कर लीजिए। देखिए आपको मैं इंपॉर्टेंट टॉपिक बताती हूँ। सबसे पहले आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक है इसमें भोजन के घटक। आपको जब ये करेंगे, आप इसमें डाउनलोडेड का ऑप्शन आता है तो आप इसे डाउनलोड कर लीजिएगा। तो इसमें भोजन के घटक आपको पढ़ना है। ये चैप्टर आप चाहे तो पूरी तरह इस टाइप से पढ़ सकते हैं और अगर आपको पूरा नहीं पढ़ना है तो आप सिर्फ इसका जो सारांश वाला पोर्शन है सिर्फ इसको कंप्लीट कर लीजिए, तो ये भी आपके लिए काम कर जाएगा। अब आप सारे टॉपिक्स भी नोट कर लीजिए कॉपी पे, जिससे आपको याद है कि आपको कौन कौन से टॉपिक्स पढ़ने हैं और कौन से नहीं पढ़ने हैं, और उसमें इंपॉर्टेंट का मार्क भी टिक कर लीजिएगा। तो सबसे पहले आपको तो एक टॉपिक हो गया भोजन के घटक। सेकंड है 3rd वाला चैप्टर तंतु से वस्त्र तक। फिर आपको पढ़ना है पौधों को जानिए। इसके बाद आपको, देखिए मैं सिर्फ इम्पॉर्टेंट पढ़ा जिसका एग्ज़ाम सीधे आपसे अक्सर पूछ रहा है। फिर आपको शरीर में गति हो गया। फिर है सजीव विशेषताएं में विकास। इसके बाद आपको प्रकाश तो आपको पढ़ना ही है क्योंकि ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसको आप पूरा पढ़िएगा, इसके सिर्फ समरी मत पढ़िएगा, ठीक है। और यहाँ पे डिपेंड करता है, अगर आप बहुत अच्छे से रीडिंग कर पाते हैं चीज़ों को, आपको बस रीडिंग कर लेना है एक तरह से, समझते ये नहीं कि आपको एक रट्टा मारना है। तो इस तरह से इसमें इस टॉपिक में तो आपके लिए केवल यही इंपॉर्टेंट है। अब हम बढ़ते हैं 7th क्लास के लिए। अब हम 7th क्लास पे जाएंगे, 7th क्लास की साइंस का देखेंगे। देन आपको इतने सारे आपको टॉपिक्स मिल जाते हैं। अब इसके इंपॉर्टेंट टॉपिक में है, सबसे पहले आपका है पादपों में पोषण, फिर है प्राणियों में पोषण, फिर है रेशों से वस्त्र तक, ये दोनों 6th और 7th में भी हैं। देन है ऊष्मा, अम्ल, इससे क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में आ चुके हैं सीटेट में। नेक्स्ट है जीवों में श्वसन, जंतु और पादप में परिवहन, पादप में जनन, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देन है प्रकाश, देखिए फिर से प्रकाश हो गया, इसको भी आपको पढ़ना है। और आपको विद्युत वाला चैप्टर पढ़ना है। विद्युत वाला क्या है कि आप इसकी समरी भी पढ़ सकते हैं और बाकी अभी आपको इसके नीचे का और कोई टॉपिक्स नहीं पढ़ने हैं। अब नेक्स्ट हम बढ़ते हैं 8th क्लास की तरफ। 8th क्लास का देखिए सबसे इंपॉर्टेंट अगर क्वेश्चन आते हैं आपके सीटेट में, तो 8th क्लास के सारे लगभग आपके कह सकते हैं सभी हैं, क्योंकि लेकिन आपके पास फिर भी टाइम बहुत कम है, तो आप कुछ ही टॉपिक्स पढ़िए। इसमें से सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, देखिए सूक्ष्म जीव मित्र एवं शत्रु। देन आपका संश्लेषित रेशियो ऑफ प्लास्टिक, पदार्थ धातु और अधातु, कोयला पेट्रोलियम, इससे भी बहुत क्वेश्चन आता है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 8th क्लास के। इसमें आप समरी ना पढ़ के आप पूरा टॉपिक ही पढ़िए और फिर लास्ट में समरी भी पढ़ लीजिए। दहन और ज्वाला, पौधे और जंतुओं का संरक्षण, ये नहीं कि आपको नहीं पढ़ना 7th वाला। कोश का आपको पढ़ना है, जंतुओं में जनन पढ़ना है, किशोरावस्था की ओर बल तथा दाब, घर्षण, ध्वनि और विद्युत धारा की रासायनिक प्रभाव आपको नहीं पढ़ने हैं।
प्रकाश आपको पढ़ना है और तारे एवं सौर परिवार पढ़ना है। तो सिर्फ बस ये जो टॉपिक आपको अच्छे से कंप्लीट कर लीजिए। इसके अलावा देखिए ये तो आपके टॉपिक्स मैंने आपको बता दिए। अब मैं आपको कुछ टॉपिक्स के अलावा जैसे ये जो आपको मैं लेसन्स पढ़ाएँ, अब मैं आपको कुछ टॉपिक्स पढ़ा दे रही हूँ। जैसे कि आपको यूट्यूब में या फिर आप गूगल में सर्च करके इनके बारे में पढ़ सकते हैं कि भौतिक और रासायनिक परिवर्तनों के बारे में पढ़ लीजिएगा। दूसरा चीज़ है कि सजीव और निर्जीवों में अंतर पढ़ लीजिएगा, और दूरी समय ग्राफ क्या होता है और कैसे बनाते हैं इसको भी सीख लीजिए। और लास्ट आपको रबी जाए तो खरीफ की फसलें क्या क्या होती है, किसमें कौन सी फसल, जैसे कि गेहूँ है जो रबी की फसल है, और मूंग किसकी फसल है, धान किसकी फसल है, ये भी आपसे कभी कभी एग्जाम में पूछ लिया जाता है। तो अब ये टॉपिक्स भी कंप्लीट कर लीजिएगा। अगर देखिए आप खुद समझ सकते हैं कि एक हफ्ते में अगर आप मेहनत से पढ़ते हैं, डेली अगर आप 2 से 3 घंटे भी साइंस को दे रहे हैं तो आप ये एक हफ्ते में पूरा कंप्लीट कर लेंगे, और एक हफ्ते के टाइम तो आपके पास है एग्ज़ाम के लिए। तो उम्मीद करती हूँ आपको आज का जो वीडियो पसंद आया होगा, और साथ ही अगर आप मेरे एफबी चैनल पर भी होंगी तो आप वहाँ से भी डेली प्रैक्टिस के लिए ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। उसकी मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, तो आप वहाँ से ज्वाइन कर लीजिएगा। और इसके अलावा अगर CTP और इन सब की जो वीडियोस आपको कंटिन्यू मिल रही, इंग्लिश पेडागोगी भी स्टार्ट हो गई, वो नहीं देखा तो वो भी देख लीजिएगा। साथ ही यूएस के पेडागोगी आपके लगभग कंप्लीट हो गया, एंड लास्ट एक 1 वीडियो और आएगा जिसमें आप जो कि आपका लास्ट होगा। और यूएस NCERT के नोट्स तो मैं आपको ऑलरेडी कंप्लीट करा ही चुकी होंगी। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए और पढ़ते रहिए, रिवीजन करते रहिए, आपके एग्ज़ाम बहुत ही नज़दीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।